हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स फार्माकोकाइनेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा एब्जर्वेशन। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, कि एक बार आपकी बॉडी में ड्रग जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसके बाद में वो आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट आउट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है अमाउंट ऑफ ड्रग स्कैटरिंग इन द वेरियस टिश्यू ऑफ बॉडी। एक बार सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के बाद ड्रग जो है आपके वेरियस टिश्यूज़ के अंदर जब स्कैटर्ड आउट होती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं ड्रग के जो कि उसको इफेक्ट करते हैं। स्पेशली फैक्टर इफेक्टिंग के अंदर सबसे पहले लिपिड सॉल्युबिलिटी। जितना ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी उतना जल्दी डिस्ट्रीब्यूट आउट होगी। एक्सटेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। जितना ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग होगी और जितना फ्रीली अवेलेबल होगी प्लाज्मा प्रोटीन के बाइंडिंग के बाद में, उतना ज़्यादा ड्रग जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट आउट होगी। ब्लड फ्लो, अगर ब्लड का फ्लो किसी टिश्यू की तरफ अगर ज़्यादा है तो उस टिश्यू की तरफ ब्लड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग जितना अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है उतना ज़्यादा जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन देगी। और टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स, कई बार क्या होते हैं कि आपने देखा कि जैसा कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि आपके एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं, तो वो टिश्यू से स्पेसिफिक अगर कोई ट्रांसपोर्टर्स है तो उस पर्टिकुलर टिश्यू की तरफ उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा देगा। अब कुछ आप देखेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कई बार आपका जो है अवरोध पैदा करते हैं। सबसे पहला है ब्लड ब्रेन बैरियर। जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये केवल आपकी लिपिड सॉल्युबल ड्रग या अनआयोनाइज्ड ड्रग जो होती है वही इसमें से पास कर सकती है, क्योंकि जैसे एग्जांपल है आपका डाइजिपाम, लेवाडोपा, मॉर्फिन, ये कुछ इस तरह की ड्रग्स हैं जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वही ड्रग जो है वो आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और चीज़ होती है ब्लड CSF बैरियर्स। ये भी आपके ब्रेन में ही पाए जाते हैं और इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे भी ड्रग जो होती है वो डायरेक्टली ब्लड ब्रेन बैरियर को जो क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे एग्जाम्पल अपना पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक पुअर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है जो कि डायरेक्टली आपका जो है इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती है, लेकिन जब हम इसको इंट्राएक्शियल रूट से जब देते हैं तो ये क्रॉस कर जाती है CSF बैरियर को और ब्रेन तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका होता है। तीसरा होता है आपका प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर जैसा आप जानते हैं मदर और फीटस के बीच में जो है एक बैरियर होता है। हर कोई ड्रग एकदम से जो है जाके फीटस को इफेक्ट नहीं कर सकती है। इसमें भी कुछ ड्रग्स जो लाइपोफिलिक इन नेचर होती है, नॉन पोलर होती है, वही ड्रग जो है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है। एग्जाम्पल है आपका अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स, हिप्नोटिक ड्रग्स, ये जो कुछ ड्रग्स होती हैं वो आपकी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा कि कुछ फैक्टर्स और कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें है, वो है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है? जब भी कोई ड्रग हम देते हैं वो ड्रग अंदर जाके जब एब्जॉर्ब होती है उसके बाद में सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन से वो बाइंड होती है और ये क्या करती है, एक आपका रिवर्सिबल ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेती है। ये ड्रग है, इसने प्रोटीन के साथ मिलके ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लिया जो कि रिवर्सिबल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन होता है। जब इसके बाद में आपके पास जो फ्री ड्रग बचती है वो फ्री ड्रग क्या करती है स्टूडेंट्स, कि ओनली फ्री ड्रग इन द फार्माकोलॉजिकल एक्टिव एंड विच कैन डिफ्यूज थ्रू कैपिलरी वॉल्स एंड प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो ये जो फ्री ड्रग होती है वो फ्री ड्रग आपकी डिफ्यूज होती है और कैपिलरी वॉल्स के अंदर जाके और आपका जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती है। जब ये ड्रग पूरी तरीके से मेटाबोलाइज होके एक्सक्रीट आउट हो जाती है तब इस कॉम्प्लेक्स जो है उसमें से फिर से ड्रग जो है वो डिसोशिएट आउट हो जाती है और फिर से अवेलेबल हो जाती है बॉडी में अपने फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस वजह से क्या होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो आपका हेल्प करता है बॉडी के अंदर ड्रग को प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए। ठीक है, ये जो प्रोलॉन्ग एक्शन होता है ड्रग का वो आपका जो है इम्पोर्टेंट है। किसी भी ड्रग को जब आप इस तरीके से यूज़ करना चाहें कि जिसका आपका एक्शन प्रोलॉन्ग्ड हो सके तो उस केस में प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करें कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की, जब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, तो इसमें कुछ एसेंशियल बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं बॉडी में जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं।
जैसे आपका एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन जिसे अपन अल्फा AGP भी कहते हैं वो, और इसके अलावा अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन, ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं या ऐसी प्रोटीन साइट्स हैं जो ड्रग को जो है इमीडिएटली ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में बनाने में हेल्प आउट करती है। सबसे पहला है जैसे आपका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है कि आपका एक तरह से सभी तरह की ड्रग्स के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें दो साइट होती है, एक साइट फर्स्ट होती है, एक साइट सेकंड होती है। फर्स्ट साइट पे नॉर्मल ड्रग्स जो होती हैं वो आपकी इस पे एक्ट कर सकती है, जैसे सल्फोनामाइड है, वेल्पोरिक एसिड्स है। सेकेंड साइट जो है इसमें एसिडिक ड्रग्स जो ज़्यादा होती हैं वो इस साइट के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, जैसे आइब्रुफेन है, आपकी ट्रिप्टोफैन है। अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर क्या होता है, ये रिएक्टेंट प्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कंडीशन आएगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशंस, इस तरह की कोई स्ट्रेस कंडीशन जब डेवलप होगी तब ये प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं और स्पेशली प्रोपेनालॉल, लिडोकेन, इस तरह की ड्रग्स को जो है ये बाइंड करते हैं। अल्फा बीटा और गामा ग्लोबुलिन की हम बात करें तो स्टेरॉइड्स हैं, कुछ एंटीजेंस हैं जो कि अल्फा ग्लोबुलिन के साथ एक्ट करते हैं, कुछ थायरोक्सिन्स हैं जैसे आपका वो गामा ग्लोबुलिन के साथ एक्ट करता है, ये अल्फा ग्लोबुलिन के साथ एक्ट करता है। तो इस तरीके से ड्रग्स जो होती है वो आपकी प्रोटीन के साथ में बाइंड होती है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे अब हमने ड्रग ली, ड्रग आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई और अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद में, एब्जॉर्ब होने के बाद में, अब ड्रग आपकी वाइडली बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट आउट होगी। तो ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रग इन द बॉडी इन रेफर टू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, कितना ड्रग वॉल्यूम बॉडी के अंदर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के साथ में जो है रेफर करता है, उसको हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो यूनिट होती है वो होती है लीटर पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। कितना लीटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो आपका ड्रग जो है वो कितना लीटर पर केजी बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूट आउट हुआ है, उसको हम जो है इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब आपकी जितनी भी हाईली प्रोटीन ड्रग है, हाईली प्रोटीन बाउंडिंग ड्रग है, जैसा कि आपका वारफेरिन, वारफेरिन एक हाईली प्रोटीन बाउंडिंग ड्रग है। हाई मॉलिक्यूलर वेट जैसे हेपेरिन, आयोनाइज्ड ड्रग जेंटामाइसिन, इनका सबका लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसी के अलावा जितनी ड्रग आपकी लिपिड सॉल्यूबल है या अनआयोनाइज्ड ड्रग है, उन सब का जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे आपका डिजॉक्सिन है 6 लीटर पर केजी, मॉर्फिन 3.5 लीटर पर केजी बॉडी वेट, इतना इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि आपकी हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग या अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग है, वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट आउट होती है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है लिपिड वाटर पार्शियल कोफिशिएंट। ये बात हमने हर बार करी है, एब्जॉर्प्शन में भी करी है। जितना ड्रग लिपिड के साथ में ज़्यादा एक्टिव होगी, जितना आपका लाइपोफिलिक ड्रग होगी, उतना जो है ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा और उतना ही ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट होगा। दूसरा है आपका फैट बॉडी लीन मास। बॉडी लीन मास बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंतर्गत आपके जितने भी एज, सेक्स एंड ओबेसिटी, ये तीनों चीज़ जो होती है वो भी आपके वॉल्यूम ऑफ ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसके कम या ज़्यादा को करने में जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल करती है। डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडिंग, हमने अभी अपने प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में बात करी। जितना ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बाद फ्री होगा, उतना ज़्यादा वो एपरेंटली वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट आउट करेगा। एफिनिटी टू डिफरेंट टिश्यूज, जैसा अभी आपने यहाँ देखा कि टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स, अगर एफिनिटी टिश्यू की तरफ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जल्दी से उधर की तरफ जाएगा और ज़्यादा जल्दी से उसका वॉल्यूम जो है डिस्ट्रीब्यूट आउट होगा। और डिजीज स्टेज, देखिए डिजीज स्टेज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। डिजीज जो होती है वो आपकी ड्रग को एफरेंटली चेंज कर सकती है, उसके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, या तो वो कम कर सकती है, वो ज़्यादा कर सकती है, ठीक है। तो ये आपकी जो होती है डिजीज स्टेज होती है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट, जितना आपका ड्रग हाईली लिपिड सॉल्युबल होगा उतना ज़्यादा रीडिस्ट्रीब्यूट होने की चांस उसके ज़्यादा होंगे। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग जो होता है वो मेनली ऑब्जर्व होता है हाईली लिपिडिक ड्रग के अंदर।
क्या होता है कि ड्रग जब एक बार सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आता है तो सबसे पहले जो आपके परफोरेटेड टिश्यू, मेन हाईली सेंसिटिव टिश्यूज है, जैसे ब्रेन, जैसे हार्ट, जैसे किडनी, इनकी तरफ जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट आउट होता है और वहाँ से फिर से वो वापस जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है बल्कि टिश्यूज़ के अंदर। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझें तो एक ड्रग है जैसे आपका थियोपेंटोन, जो कि आपका एक जनरल एनेस्थेसिक है। जब इसको दिया जाता है तो वो पहले डिस्ट्रीब्यूट आउट होता है ब्रेन में, और ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट आउट होने के बाद में जो है वो आपका वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होके, यानी ब्रेन से बाहर निकल के फिर से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आता है और मसल्स की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए ये जो आपका थायोपेंटोन है वो आपका एक शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटूरेट्स की तरह भी काम करता है, क्योंकि वो ब्रेन में जाता है तो जनरल एनेस्थेटिक्स का इफेक्ट देता है, तो शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटूरेट्स का काम करता है। अगर इसी ड्रग को बार बार दिया जाए तो हो सकता है वो लॉन्ग एक्टिंग की तरह काम करेगा। तो ये हमारा टॉपिक था आपका डिस्ट्रीब्यूशन, कि ड्रग कैसे आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट आउट होती है। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। थैंक यू।